भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए 2023 में धारा 60 से 63 तक दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझते हैं। धारा 60 द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति। धारा 60 के अनुसार जब कोई पक्षकार ये प्रमाणित करना चाहता है कि कोई दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है या किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो वो उस दस्तावेज की द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिक्री विलेख खो गया है तो उसकी फोटोकॉपी या डिजिटल प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई खाता बही बहुत बड़ी है और उसे अदालत में प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो एक योग्य लेखाकार द्वारा तैयार किया गया खाता सारांश द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 61 दस्तावेज की विषय वस्तु का प्रमाण। धारा 61 के अनुसार किसी दस्तावेज की विषय वस्तु को सिद्ध करने के लिए उस दस्तावेज का मूल ओरिजिनल प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसकी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है, बशर्ते वो उचित कारणों से उपलब्ध न हो। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य। धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मूल दस्तावेज स्वयं प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। यदि कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो उसका मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राथमिक साक्ष्य होगा। धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य। धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसकी प्रमाणित प्रति, फोटोकॉपी या डिजिटल प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के मामले में यदि वे उचित शर्तों के तहत तैयार किए गए हैं तो उन्हें भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। विशेष उल्लेखनीय बिंदु। बीएसए 2023 में दस्तावेज शब्द की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है, जिससे इनका कानूनी प्रभाव और स्वीकार्यता बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें अभिलेख की पहचान, निर्माण की विधि और संबंधित उपकरणों का विवरण होना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।